जय हिंद साथियों। अभी हम बिहार एसएससी सीजीएल जो कि 4 और बिहार दरोगा के रिजल्ट के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आखिर में बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी कब तक आ सकती है और बिहार दरोगा का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और आखिर में बिहार दरोगा का रिजल्ट आने से पहले जिन लोग का क्या मार्क्स है, कितना मार्क्स है, क्या करनी चाहिए, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए क्या करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बताऊँगा। तो वीडियो तो में बने रहिएगा। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी की बात करते हैं। नोटिफाइड वैकेंसी हो गई है। ये वैकेंसी हालांकि पेपर के माध्यम से भी आप सुने होंगे कि बहुत जल्द ही वैकेंसी इसकी आएगी, और अगर मैं बताऊं तो उस विभाग के अनुसार वैकेंसी की जो संभावित डेट है वो डेट आप मार्च में ले सकते हैं। मार्च में वैकेंसी निश्चित रूप से आ जाएगी। हो सकता ही वैकेंसी आपको मार्च से पहले भी कुछ दिन पहले भी मिल सकती है, लेकिन मार्च में वैकेंसी संभावित नहीं समझिए, इसको समझिए मार्च में जो है 100% वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और मार्च में आप जानते भी होंगे जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी परीक्षा होनी है। मार्च या तो 15 मार्च या 20 मार्च के राउंड में, अभी हालांकि कैलेंडर उसकी नहीं दी गई है, लेकिन आपको जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा कि उसका एग्ज़ाम डेट क्या है। फिर कहेंगे जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए स्पेशल क्या तैयारी होगी। मेरे दोस्त, जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी या उसकी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का फॉर्म भी भरे होंगे। और सिलेबस की बात करें तो दोनों का कॉमन सिलेबस है, एक ही सिलेबस है, इसका कोई अलग फंडा नहीं है। फिर बहुत सारे साथी के मन में ये भी विचार आया होगा कि बिहार एसएससी की बहाली अब बीपीएससी के तहत होगी, जो कि सचिवालय सहायक की पोस्ट थी, उसकी बात करें तो बीपीएससी के तहत होगी। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, हालांकि बीपीएससी ही लेगी इस चीज़ को। अगर बीपीएससी आने वाले समय में लेती भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिलेबस आपकी वही रहेगी। ये नहीं सोचे जो उसका ऐसे राइटिंग लिखाया जाएगा, ऐसे राइटिंग उसमें नहीं होगी, वही आपकी होगी जो आपका सिलेबस है। 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस रहेगी। सिर्फ आयोग चेंज हो जाएगी अगर होगी भी तो, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार बीएसएससी ही सचिवालय सहायक का पोस्ट जो है सो पूरा करेंगे। अगर हो भी जाती है तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, सिलेबस आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन जैसा कि बीपीएससी असिस्टेंट की बहाली हुई थी, आप उसका प्रीवियस जा करके देख सकते हैं, जो करीब में 44 पोस्ट पे बहाली थी, और इस 44 पोस्ट पे जो बहाली हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। सेम जैसे बिहार एसएससी एग्जाम ली है उसी प्रकार से बीपीएससी भी एग्जाम ली है। सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, कोई अलग नहीं है कि बीपीएससी लिया है तो बहुत हाई क्वालिटी का क्वेश्चन दे दिया है, ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि 75 मैथ रीजनिंग यानी 25 मैथ है, 50 उसमें रीजनिंग्स है, और 75 में जीके जीएस का है, उसी में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी साथी बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह यही है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की तैयारी आप करते रहें, मन रूप से करते रहें। 100% तैयारी आपका इसी में हो जाएगी। कोई अलग से कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं अलग से करना है, इसी को आप तैयारी करते रहें। और आप इंतज़ार मत करिए वैकेंसी आएगी तब जाके तैयारी करेंगे, नहीं, इसका इंतज़ार करना नहीं है। आपको वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। आपको ही पता होगा आगे चुनाव भी है बार बार बिहार में, तो आप देख सकते हैं बहाली का जो सिलसिला चल रहा है, इतना किसी भी स्टेट में सिलसिला अभी नहीं चल रहा है। तो जो भी वैकेंसी पड़ी हुई है सभी वैकेंसी देने के इंतज़ार में है। लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी बहुत जल्द ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसके लिए भी लगे हुए हैं। तो अब जो है सो आपको बिहार एसएससी की तैयारी मुख्य रूप से करनी चाहिए, अच्छा से करिए। आप बिहार इंटर स्तरीय करेंगे उसी में 100% सफलता आपको उसमें मिल जाएगी। थोड़ा सा कंपटीशन उसके कंपेयर में ज़्यादा होती है, तो आप बिहार इंटर स्तरीय में भी आसानी से वैकेंसी में बहाली आप नहीं ले सकते मेरे दोस्त। इस बहाली में आसानी से आप जो है एक सीट पक्का नहीं कर सकते, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। भले वैकेंसी 13,000 या 13,500 के राउंड में है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी 25 लाख के राउंड में फॉर्म भरा है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत टफ है। वो समय चल गया जो आपको 90, 92, 95, 100 पे हो जाती थी। अभी के एग्ज़ाम के अगर बात करते हैं, वही जिस पे 90 के करीब में हुआ था वही क्वेश्चन अभी दिया जाएगा, तो 115, 16, 20 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन बढ़ गई है, इस पर थोड़ा सा गौर करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। देखिए, ये तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 की बात रही। इसमें आपकी ये भी संशय में ना रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी। मैं बता देता हूँ वैकेंसी बहुत जल्द ही आएगी, और मार्च में बताया हूँ, मार्च से पहले भी हो सकती है ये वैकेंसी आ सकती है, लेकिन 100% विश्वास है
कि आपको मार्च में वैकेंसी मिल जाएगी। इसलिए आप कॉन्शियस होकर तैयारी इसको करते रहें। बिहार एसएससी सीजीएल 4 की आप जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप उसमें ले लिए 7th लेवल में ले लिए तो समझिए आप बीपीएससी को क्वालिफाई कर गए। इसलिए मुख्य रूप से उसकी तैयारी आप करते रहें। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय है, इसकी भी आप देखते रहे अच्छा से। फिर कहेंगे बिहार दरोगा के बारे में। देखिए बिहार दरोगा की जो एग्ज़ाम हुई, हालांकि ये एग्ज़ाम जो हुई उसमें तो मैं इस एग्ज़ाम से बहुत ही दुख हूँ कि उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर आउट हो जाती है और एग्ज़ाम का कोई सिलसिला ऐसा नहीं चला जो रद्द होने की बातें हुई। इस बात से दुख भी हूँ। अब क्या करें, जिन लोगों का उसमें लड़ना था उन्होंने योगदान दिया। बहुत सारे टीचर्स ऐसे गद्दार निकले जो अपनी वाहवाही के लेकर के चलते रहें, जो मेरे पास इतना लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, लेकिन उनको विद्यार्थी और सरकार से उनकी कोई लड़ाई नहीं रही, बस अपनी किताबों के लेकर के लड़ाई रही। जो हमारी किताब से सब बुक क्वेश्चन आंसर जो है मेरे बुक से ही दिया गया और उनको पता नहीं था, उसमें से 10-15 प्रश्न उन्होंने गलत भी देकर के आंसर बता दिए। हम तो देखे नहीं, आखिर में बहुत सारे बच्चे ही बोल रहे थे जो कि उनके बुक से जब वो बता रहे थे तो 10 से 12 प्रश्न ऐसे हुए जो गलत ही बता के निकल गए। तो मैं उन टीचर को ये आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं करना चाह, हालांकि गलती सभी इंसान से होती है, लेकिन 100 क्वेश्चंस में 10 या 12 प्रश्न गलती करना ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बातें हैं। उतना गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए जो भी हो, जो लोग भी बिहार एसआई की रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं जिनका भी मार्क्स 125 से एभव आ रहा है वो अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें। वो इस चीज़ में ना पड़े कि मेरा रिजल्ट आएगा फिर से हम स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्त पिछड़ जाइएगा, फिर आप नहीं रहिएगा कहीं के। इसलिए आपका मार्क्स 125 से एभव है, हालांकि 80 में है तो 120 मार्क्स भी आपको आ रहा है, 118-20 के करीब में भी आ रहा है, तो आप मेंस की तैयारी करते रहें। क्या होगा अगर मान के चलिए जिस चीज़ के लिए आप लेकर के बैठे रहेंगे जो मेरा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या पढ़ाई आपका व्यर्थ तो जाएगा नहीं, वो कहीं न कहीं किसी भी चीज़ में यूज जाएगा। हो सकता है बिहार एसएससी में आ जाए, फिर वैकेंसी आएगी बिहार दरोगा की वैकेंसी फिर आएगी, कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। भले कांस्टेबल का एग्ज़ाम रद्द होने के बाद नहीं लिया गया है, लेकिन कांस्टेबल का भी सीट बहुत खाली पड़ा हुआ है। और फिर करीब में मैं बता देता हूँ 1500-1691 फिर दरोगा की बहाली आएगी। तो इसलिए ये भी नहीं निगेटिविटी सोचना है जो नहीं हुआ तो फिर पढ़ना ही नहीं है, नहीं, इसका इंतज़ार नहीं करिए। आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, हर समय करते रहें। और फिर देखिए एक बार मौका चूक जाती है तो ऐसा मौका फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मिला है उसको निर्वहन अच्छा से करते रहें, नहीं तो कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। जो आपके सामने है वो बड़ी चीज़ें हैं। एक बार में अगर मिल जाती है आपकी सफलता तो समझिए वो बहुत बड़ी चीज़ें होती है। कब क्या होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, वैकेंसी तो आएगी, निश्चित रूप से आएगी आगे, लेकिन उसमें क्या पता मेरे साथ क्या हो जाए, आपके साथ उस समय में क्या होगा, तैयारी करने का समय मिलेगा या ना मिलेगा, कौन सी समस्याएं उस जगह खड़ा होगी। तो ये सब बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप ऐसा कि अगर तैयारी कर रहे होंगे, मेरिट लायक लोग होंगे, तो मेरे ख्याल से 22-23 के एभव में ही आपका एज होगा, उससे कम तो होगी नहीं। तो इसलिए जब उस एज में लोग जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाई भी होती है। तो मेरे ख्याल से एक बार आप अच्छा से मेहनत करते रहें और निकले, यहाँ से निकल जाए। बिहार ये जो आपकी रिजल्ट है, बिहार दरोगा की रिजल्ट है, 26 जनवरी के राउंड में उसी के आसपास आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकती है। 15 से 16 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगी। तो आप लोग मेहनत करते रहें अभी से। रिजल्ट की अब आशा ना करें जो 2 महीना में देगा या 1.5 महीना में देगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। ये समझ लीजिए 26 जनवरी से पहले रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहें। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, हालांकि टाइम नहीं मिल पाती है, इस कारण मैं बार बार नहीं आ पाता हूँ आप लोग के सामने। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।